जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अगले टॉपिक पर, जो कि हमारा मैट्रिक्स चल रहा था डिटर्मिनेंट के ख़त्म होने के बाद, अब हम उसके अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमने मैट्रिक्स का पहला लेक्चर लिया था जिसमें मैट्रिक्स के टाइप्स बताए थे, आपको मैट्रिक्स के टाइप्स की डिफिनीशन आप याद रखिएगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, क्योंकि ये सारे टर्म हम यहां पर लेकर के आएंगे आगे जो भी लेक्चर प्रोसीड करेंगे। सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस सिंबल ए, उसकी पावर -1। इट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। अब इनवर्स निकालने के हमारे पास कई सारे मेथड हैं, लेकिन जो आज मेथड हम पढ़ेंगे वो एडजॉइंट मेथड होगा। एडजॉइंट मेथड क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन जो यहां पर समझने वाली बात ये है वो ये है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, IFF लिखा है। IFF का मतलब इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अब आपको यह पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, तभी तो आप नॉन सिंगुलर के बारे में जानेंगे। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0। अब अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो इनवर्स की डिफिनीशन होती है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई मॉड ए। ये मॉड ए क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। अगर यही 0 बन गया तो पूरा क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। ये ध्यान रखिएगा, ये एक नंबर होगा, ये मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा क्या देगा? एक वैल्यू देगा। तो 0 भी एक क्या है? नंबर है। तो अगर ये नंबर 0 है तो किसी को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड या इनफाइनाइट, कुछ भी कह सकते हैं। इसीलिए ये कंडीशन, इनवर्स की कंडीशन तभी तक होल्ड करेगी जब मैट्रिक्स क्या होगा? नॉन सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए या डिटर्मिनेंट ए। अब क्वेश्चन ये होता है कि एडजॉइंट ए होता क्या है और कैसे निकालते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक, देखिए सपोज ए इज इक्वल टू लिखा है 1 2 0 2 3 4 3 2 1। ये एक मैट्रिक्स है। यहां पर 0 की बजाय 5 ले लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स। पहले चेक कर लेते हैं कि ये हमने रैंडम लिया है, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं लिया, तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि ये
इसका डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं है, तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं पहले। तो 1 एक्सपेंड कर दीजिए इसको, 3 माइनस 8 माइनस 2, 2 माइनस 12 प्लस 5, 4 माइनस 9, कितना हो गया? -5 -2 -10 प्लस 5 -5, कितना हो गया? -5 प्लस 20 -25, तो ये कितना हो गया? -10, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने निकाल ली यहीं पर। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। डिटर्मिनेंट ए यहां पर साइड में कहीं नोट कर लेते हैं कि वो क्या है, -10। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि माइनर और कोफैक्टर होते क्या हैं। ये हम आपको डिटर्मिनेंट में बता चुके हैं, अभी यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। ए का माइनर, किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए उसके रो और उसके कॉलम को गायब कर दीजिए। अगर मैं 1 का माइनर निकालूं तो 1 का रो और 1 का कॉलम गायब कर देता हूं, तो क्या बचेगा? 3 2 4 1। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करने के लिए मैंने बताया है कि दिस इनटू दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस इनटू दिस का मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस इनटू दिस का मल्टीप्लीकेशन। तो 3 माइनस 4 इंटू 2 8, तो ये क्या निकल गया? -5। ये तो होता है माइनर। अगर मैं इसका कोफैक्टर देखूं तो कोफैक्टर में ये फार्मूला है -1 की पावर r प्लस सी इंटू माइनर। r प्लस सी का मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, कौन से एलिमेंट, कौन से रो का एलिमेंट है और कौन से कॉलम का एलिमेंट है। ये वाला क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। r इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू 1 है। ये रो फर्स्ट है, कॉलम 2 है। ये रो फर्स्ट है, कॉलम 3 है। तो मैंने आपको बताया था कि डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट में ये फैक्टर नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे आड हैं, 1 और 2 3, -1 की पावर 3 -1। ठीक, तो इसका कोफैक्टर निकालिए, फिर इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए, सारे कोफैक्टर लिख दीजिए, फिर इसका भी निकालिए यहां पर लिख दीजिए, इसका भी निकालिए यहां पर लिख दीजिए, इसका भी निकालिए यहां पर लिख दीजिए। जब सारे कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बन जाए उसका क्या ले लीजिए? ट्रांसपोज। और जब ट्रांसपोज ले लेंगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसी को बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। जिस भी मैट्रिक्स का आप निकालेंगे उसका एडजॉइंट बोलेंगे। चलिए अब यहां पर निकाल करके देखते हैं। अगर मैं इनके कोफैक्टर निकालूं तो यहां पर प्लस, इसका कोफैक्टर आ जाएगा 3 2 4 1। 2 का क्या आ जाएगा? माइनस, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, क्या आ जाएगा? 2 3
4 1। इसका क्या आ जाएगा 5 का, रो और कॉलम गायब कर दीजिए, तो 2 3 3 2। ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर आ गए। सेकंड रो का निकालिएगा, तो प्लस के बाद माइनस, 2 2 5 1। ये माइनस, माइनस के बाद प्लस, 1 3 5 1। प्लस के बाद फिर माइनस, 1 3 2 2। थर्ड एलिमेंट का निकालिए, तो क्या लिखेंगे, ये एक मैट्रिक्स है तो इसको स्क्वायर उसमें बंद कर दीजिएगा। 3 का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 3 5 4। प्लस के बाद फिर माइनस, इसका 2 का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 5 4। ठीक है, इसके बाद इसका निकालेंगे 1 का, तो क्या लिखेंगे, 1 2 2 3। ये जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना, इसका आप ट्रांसपोज ले लेंगे और उसी को लिख देंगे एडजॉइंट ए। अब इसके कोफैक्टर की वैल्यू मैं निकालता हूं। कोफैक्टर की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 3 माइनस 8 कितना मिला, -5। ये कितना मिला, 2 माइनस 12 कितना मिला, -10। -10 और माइनस +10। यहां पर कितना मिला, 4 माइनस 6 -2। यहां पर कितना मिला, 2 माइनस 10 कितना मिला, -8। माइनस माइनस प्लस। यहां पर कितना मिला, 1 माइनस 15 -14। यहां पर कितना मिला, 2 माइनस 6 -4 माइनस माइनस प्लस। यहां पर कितना मिला, 8 माइनस 15 -7। यहां पर कितना मिला, 4 4 माइनस 10 4 माइनस 10 कितना हुआ, -6 माइनस माइनस प्लस। यहां पर कितना हुआ, 3 माइनस 4 3 माइनस 4 कितना हुआ, -1। फिर इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। ठीक, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज में मैंने बताया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए और कॉलम को रो में। तो कितना हुआ, -5 10 -2 8 -14 4 -7 6 -1। ये आपका हो गया एडजॉइंट ए। इनवर्स का फार्मूला क्या था, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -10 निकला था, तो -1/10 इंटू अंदर इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिटर्मिनेंट में क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी नंबर को किसी भी रो या कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उस नंबर के मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई हो जाएगी, उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर जो भी एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे वो सभी एलिमेंट में होगा मैट्रिक्स के। अगर ये एक बार अंदर गया तो सभी के साथ ऑपरेशन होगा। ठीक, तो अगर मैं इस -1/10 को अंदर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा -5/-10, ये हो जाएगा -8/10, ये हो जाएगा -7/-10, ये कितना हो जाएगा 10/-10,
ये हो जाएगा -14/10 -6/10। -2/-10 -4/-10 -1/-10। तो क्या आया? A इनवर्स 1/2 -4/5 7/10। यहाँ पर कितना आया? -1 -7/5 3/5 1/5 -2/5 1/10। ये आपका आंसर। आंसर चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है या नहीं, क्या करेंगे? आंसर चेक करने के लिए एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखेंगे। तो वो प्रॉपर्टी क्या है आगे आएगी, बता देंगे, लेकिन अभी के लिए ये जान लीजिए कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा केवल और केवल एक ही होगा। एक से ज्यादा मैट्रिक्स के इनवर्स नहीं हो सकते। ठीक है, एक मैट्रिक्स अगर है तो उसका इनवर्स केवल और केवल एक ही होगा। उसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है कि दूसरा मैट्रिक्स भी उसका इनवर्स हो सकता है। इस वजह से इनवर्स की वैल्यू यूनिक होती है, पहली बात। दूसरी बात, जब मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वैल्यू आती 1, और 1 को मैट्रिक्स में लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम चेक करेंगे, ठीक, कि ये मैट्रिक्स हमने सही, इनवर्स हमने सही निकाला है या नहीं। तो इसके लिए पहले देख लेते हैं मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी। वन टू फाइव 2 3 4 3 2 1। 125 234 321। ये तो हुआ ए, और ए इनवर्स कितना था? ए इनवर्स हमारा ये है -1/10 587। या ये जो निकला है वही ले लेते हैं। 1/2 4/5 7/10। -1 7/5 3/5। 1/5 2/5 1/10। ठीक, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए? ऐसा आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक,
तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होता है मैट्रिक्स में, अभी हमने बताया तो नहीं है, लेकिन आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। मल्टीप्लाई इसमें डिटर्मिनेंट का रिवर्स होता है। डिटर्मिनेंट में क्या होता था, रो का मल्टीप्लिकेशन रो से, लेकिन यहां पर क्या होता है, रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से। ठीक, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा इससे, 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा इससे, और 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा इससे। तो 1 इंटू 1/2, 1/2, 2 इंटू -1, -2, और 5 इंटू 1/5। ठीक, सेकेंड एलिमेंट देखते हैं। 1 का मल्टीप्लिकेशन -4/5 से, 2 का मल्टीप्लिकेशन -7/5 से, और 5 का मल्टीप्लिकेशन -2/5 से। -4/5, -14/5, -2। 1 2 5 2 3 4 3 2 1, 1 2 5 2 3 4 3 2 1। ये आपके डिटर्मिनेंट की, एडजॉइंट की वैल्यू गलत है, और ये वैल्यू क्या है, 4 -9, ये हो जाएगा 5। अगर आपका इन्वर्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि वो वैल्यू क्या है, गलत, तो कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कीजिएगा। यहाँ पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक ही थी, वहाँ पर 0 नहीं आ रहा था, इस वजह से मैं रिवर्स चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या गलती मिली, 4 -9 -5। और कहीं गलती है तो देख लीजिए, 2 -10 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 -14, ये हो जाएगा 4, 2 -6 4, ये तो ठीक है। 8 15 -7 4 -10 6 3 -4 -1, ठीक है। चलिए, एक गलती मिल गई। तो इसका हम ट्रांसपोज ले लिए, ट्रांसपोज ले लिए, -5 आ गया। -5 आ गया, तो यहाँ पर भी -5 लिख दीजिए। -5,
तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 2। ठीक, चलिए यहाँ पर आ जाएगा 2। और अगर 2 आया तो 1/2 -2 +10। ठीक है, -4/5 -14/5 और -10/5। यहाँ पर कितना आ जाएगा 7/10 -6/5 +5/10। ये तो हो जाएगा 0। यहाँ पर एक गलती और है। ये भी हो गया 0। यहाँ का देखते हैं 2 × 1/2 -3 +8। फिर -4/, -8/5 +21/5 -8/5। और यहाँ पर क्या आएगा 14/10 -9/5 +4/10। ये कहीं ना कहीं गलत है। अब वो गलती कहाँ हो रही है फिर से एक बार चेक करते हैं। -3 - 8 -5 2 -12 10 4 -9 2 -10।
1 माइनस 15, 14 और 4, 2 माइनस 6, 4, 8 माइनस 15 माइनस 7, 7, 4 माइनस 10 माइनस 6, 3 माइनस 4 माइनस 1, ट्रांसपोज, माइनस 5, 20, 25। चलिए ये आपका 125, 234, 321, 125 इस इंटू माइन 5, 8, 7, 10 माइनस 6, माइनस 5, 4 माइनस 1, और इंटू है -1/10। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा, तो कितना आएगा? -5 + 20 -25, ये कितना आएगा? 8 माइनस 28 + 20, ये कितना आएगा? -7 + 12 -5, ये कितना आएगा? -10 + 30 -20, ये कितना आएगा? 16 -42 + 16, ये कितना आएगा? -14 + 18 -4, ये कितना आएगा? -15 + 20 -5, ये कितना आएगा? 24 -28 + 4, और ये कितना आएगा? 21 + 12 -1, ठीक, इंटू 1/10।
देखिए यहां पर इनवर्स में कोई गलती नहीं है, इनवर्स सही निकला है। ये इनवर्स की वैल्यू जो लिखी है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यही सेम इनवर्स की वैल्यू हम आगे यहां पर रख दिए। ये ए है और ये ए इनवर्स है। ए इनवर्स का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर था जिसे आप ये डिटर्मिनेंट ए कहते थे उसको हमने बाहर ले लिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम के साथ करते हैं, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, 2 का इसके साथ होगा, 5 का इसके साथ होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर करते जाइए, 1 का मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ, 2 का -14 के साथ और 5 का 4 के साथ, ये एलिमेंट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये आएगा और उसको -10 वो जो 1/10 लिखा है उससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। और ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारा ये फार्मूला चेक हो गया और ये चेक होने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ए इनवर्स यूनिक होता है। तो जो हमने ए इनवर्स निकाला, ए इनवर्स क्या निकाला? दिस डिवाइडेड बाई -1/10। ठीक, तो ये हमारा आपका आंसर हो गया, ये है आपका ए इनवर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? थोड़ा इसमें टाइम लगता है, कैलकुलेशन आप ध्यान रखिएगा। हमें एक बार गलत लगा तो मैंने क्रॉस चेक कर लिया, क्रॉस चेक करने पर सिर्फ हमें यहाँ पर गलती मिली, ये इस -5 पर, बाकी सब सारा कुछ सही था। ठीक है, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ए होता क्या है? मैट्रिक्स के कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनता है उसको ट्रांसपोज कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम निकालते क्यों हैं? क्योंकि हमें इनवर्स निकालना होता है। तो इनवर्स का फार्मूला याद रखिएगा, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई मॉड ए। जनरली 3x3 के मैट्रिक्स को हम इसी फार्मूले से सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर गेट और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या मिलता है, हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलते हैं, तो ये क्विक सॉल्व करने पर आसानी हो जाती है अगर हम इस मेथड से यूज करें। तब सबसे पहले चेक करना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर तो नहीं है, अगर सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स नॉट पॉसिबल, अगर नॉन सिंगुलर है तब हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद चेक जरूर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स केवल और केवल एक ही होगा पूरे विश्व में, कभी भी दूसरा उसका इन्वर्स नहीं हो सकता। इसलिए चेक करने का एक ही तरीका है कि जब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।